नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने प्यारे से चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने जाना था 4 से विभाज्यता का नियम के बारे में और 8 से विभाज्यता के नियम के बारे में। आज हम लोग जानेंगे 8 के स्पेशल रूल के बारे में कि यदि आपके एग्जाम में आ जाता है कि यह संख्या 8 से विभाजित है कि नहीं है, तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा। उस माध्यम से आप सभी के लिए वह क्वेश्चन और भी आसान हो जाएगा। तो आइए हम लोग जानते हैं 8 की विभाज्यता के स्पेशल नियम के बारे में। तो आप सभी हेडिंग डालेंगे 8 के विभाज्यता का नियम, लिखेंगे स्पेशल रूल ऑफ 8, लिखेंगे आप सभी, लिखिए आप सभी। स्पेशल रूल ऑफ 8। स्पेशल रूल ऑफ 8 में आप लोग लिखेंगे, पहला पॉइंट जो इसमें है लिखेंगे, पहले पॉइंट में लिखेंगे, यदि किसी संख्या के दाहिने से, लिखेंगे आप सभी, यदि किसी संख्या के दाहिने से, यदि किसी संख्या के दाहिने से तीसरा, यदि किसी संख्या के दाहिने से तीसरा अंक विषम हो, विषम हो, तो संख्या के आखिरी, संख्या के आखिरी 2 अंक में 4 जोड़कर संख्या को 8 से विभाजित करते हैं। यदि संख्या 8 से विभाज्य हो जाती है, विभाज्य हो जाती है, तो पूरी संख्या भी, पूरी संख्या भी 8 से विभाज्य होगी, विभाज्य होगी। तो 8 के स्पेशल रूल में पहले नंबर पर आप लोग जानेंगे, यदि किसी संख्या के दाहिने से तीसरा अंक विषम अंक हो, तो उस संख्या के आखिरी 2 अंक में 4 जोड़कर उस संख्या को 8 से विभाजित करते हैं। अगर संख्या 8 से विभाजित हो जाती है, तो वह पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। आइए हम इसके एक एग्जाम्पल के बारे में जानते हैं। तो आप सभी लिखेंगे एग्जाम्पल, लिखेंगे एग्जाम्पल में लिखेंगे आप सभी 23 112। क्या लिखेंगे? 23 112। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान देंगे कि संख्या के, मैंने आपसे लिखाया कि संख्या के दाहिने से तीसरा अंक यदि विषम हो, तो आप लोग देख रहे होंगे इसमें कि तीसरा अंक विषम है। तो इस प्रकार आखिरी 2, मतलब आखिरी 2 संख्या में हम 4 जोड़ेंगे। 12 में 4 जोड़ते हैं, कितना रहा? 16। इसको 8 से विभाजित करेंगे, 8 दूनी 16, ये संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो इस प्रकार मैंने एग्जाम्पल में आपको बताया कि
23112 कोई संख्या है। इसमें हम लोगों ने ये देखा कि आखिरी से तीसरे नंबर पर जो संख्या है वह विषम संख्या है, विषम संख्या है, और आखिरी के 2 अंक में हम लोग 4 जोड़ते हैं। 4 जोड़ने पर ये संख्या 8 से विभाजित हो जा रही है, तो पूरी संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। इसी प्रकार आइए हम लोग और एग्जाम्पल के बारे में जानते हैं। तो लिखेंगे आप सभी 47, लिखेंगे 47 768। तो इसमें देखेंगे तीसरी संख्या जो है विषम संख्या है, दाहिने से तीसरी संख्या विषम संख्या है। तो इस प्रकार आखिरी 2 संख्या में हम 4 जोड़ेंगे, 68 प्लस 4 इक्वल टू 72। इसको 8 से विभाज्य करेंगे तो यह संख्या पूरी तरह 8 से विभाजित हो जाएगी। तो अतः यह संख्या भी 8 से विभाज्य है। तो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बताया कि संख्या के दाहिने से यदि कोई मतलब तीसरे नंबर पर जो संख्या है अगर विषम संख्या होगी तो आखिरी 2 संख्या में हम लोग 4 जोड़कर संख्या को 8 से विभाजित करेंगे। यदि संख्या 8 से विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। इस प्रकार मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बताया। आइए हम जानते हैं और एक एग्जाम्पल के बारे में, इस तरह आप सभी को और भी क्लियर हो जाएगा। तो लिखिए आप सभी, संख्या है मान लो, लिखेंगे 86 116, लिखेंगे आप सभी 86 116। तो इस प्रकार देखा हमने कि तीसरे नंबर की संख्या विषम संख्या है, तो आखिरी 2 संख्या में हम लोग 16 प्लस 4 जोड़ेंगे तो 20 आ रही है। इसको 8 से विभाजित करेंगे तो इसमें रिमाइंडर के रूप में, रिमाइंडर यानी कि शेषफल के रूप में हमें 4 प्राप्त हो रहा है। तो यह संख्या 4 से विभाजित नहीं है। तो इसमें लिखेंगे अतः यह संख्या, अतः यह संख्या 8 से विभाज्य नहीं है, 8 से विभाज्य नहीं है। तो इस प्रकार हम लोगों ने जाना स्पेशल रूल ऑफ 8 के बारे में कि उसमें पॉइंट नंबर 1 में मैंने आपको लिखा है यदि कोई एक संख्या के दाहिने से आखिरी मतलब तीसरे नंबर की संख्या विषम संख्या है तो आखिरी 2 संख्या में हम लोग 4 जोड़ते हैं। 4 जोड़ने पर यह संख्या 8 से विभाजित हो जा रही है तो वह संख्या पूरी तरह 8 से विभाज्य होगी। तो आप लोग इसको लिखेंगे, फिर हम लोग जानते हैं स्पेशल रूल 8 के पॉइंट नंबर 2 के बारे में। तो पहले आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट कीजिए। तो अब हम लोग आगे के बारे में जानते हैं कि पॉइंट नंबर 2 में क्या है। तो अब आप सभी पॉइंट नंबर 2 में लिखेंगे, लिखेंगे आप सभी लिखेंगे पॉइंट नंबर 2 में लिखेंगे पॉइंट नंबर 2। इसमें आप सभी लिखेंगे यदि संख्या के दाहिने से यदि
संख्या के यदि संख्या के दाहिने से तीसरा अंक संख्या के दाहिने से तीसरा अंक सम हो तो संख्या के अंतिम दो अंक 8 से विभाजित हो जाते हैं तो पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी 8 से विभाजित होगी। तो इस प्रकार पॉइंट नंबर 2 में हम लोग ये जानेंगे कि यदि संख्या के दाहिने से तीसरा अंक सम अंक हो तो उस संख्या के आखिरी दो अंक यदि 8 से विभाजित हो जा रहे हैं तो पूरी संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। तो इसमें हम लोग एग्जाम्पल जानेंगे। तो लिखेंगे आप सभी 34 224 जैसे लिखेंगे एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण में लिखेंगे आप सभी 34 224। तो इस प्रकार मैंने आपको लिखाया कि इसमें आखिरी से तीसरा अंक सम अंक है तो आखिरी दो अंक को हम 8 से विभाजित करेंगे 8 से भाग देंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि 8 का पहाड़ा पढ़ें कि 24 से ज्यादा न हो तो 8 तिरिक 24। तो इस प्रकार यह संख्या 8 से पूरी तरह विभाज्य है। अगर आखिरी दो अंक 8 से कट जा रहे हैं तो यह पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। आइए हम और एग्जाम्पल के बारे में जानते हैं। तो लिखेंगे आप सभी 12 64 क्या लिखेंगे 12 64। तो मैंने आपको लिखाया था इसके नियम के बारे में कि आखिरी का तीसरा अंक सम अंक होना चाहिए। तो हमने देखा कि आखिरी का तीसरा अंक सम अंक है। तो इस प्रकार हम संख्या के आखिरी दो अंक को 8 से भाग देंगे यानी कि 64 को 8 से भाग देंगे। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि 8 का पहाड़ा पढ़ने पर 64 से ज्यादा न हो तो 8 का पहाड़ा इस प्रकार पढ़िए कि 64 से ज्यादा न हो तो 8 8 ठाई 64। तो इस प्रकार हमने इसमें भी देखा कि यह संख्या 8 से पूरी तरह विभाज्य है। तो मैंने आपको दो एग्जाम्पल बताया, एक 34 224 और दूसरा मैंने बताया 12 64 कि आखिरी दो संख्या अगर 8 से विभाजित हो जा रही है यानी कि तीसरे दाहिने के तीसरे से अगर संख्या विषम संख्या है तो आखिरी के दो अंक में हम 8 से भाग लगाएंगे। यदि संख्या 8 से विभाजित होगी तो पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। तो अब हम लोग जानेंगे एक और उदाहरण के बारे में। तो लिखेंगे आप सभी 57 216 लिखेंगे आप सभी एक संख्या और लिखेंगे 57 216। देखा इस प्रकार हमने कि यह आखिरी मतलब दाहिने से तीसरा सम अंक है तो हम आखिरी दो संख्या में 8 से भाग देंगे। तो इस प्रकार इसमें भी देखा कि यह संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित है। आइए एक उदाहरण और जानते हैं हम लोग। लिखेंगे 54 213 54 213। तो इस प्रकार इसमें भी देखेंगे आप सभी कि यह संख्या सम संख्या है तो आखिरी दो संख्या में हम लोग 8 से भाग लगाएंगे। इसमें देखेंगे कि 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेगी 13 से ज्यादा न हो तो 8 8 8 दूनी 16।
इसमें रिमाइंडर के रूप में 8 से भाग देने पर 8 ही का नम 8, 5 बच रहा है। रिमाइंडर के रूप में 5 बच रहा है, तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो इस प्रकार हमने देखा कि यह संख्या 8 से विभाजित नहीं है, तो लिखेंगे अतः यह संख्या, अतः यह संख्या, यह संख्या 8 से विभाज्य नहीं है, 8 से विभाज्य नहीं है, नहीं है। तो इस प्रकार मैंने आप सभी को बताया कि पॉइंट नंबर 2 में यदि किसी संख्या के दाहिने से तीसरा अंक सम अंक हो तो उस संख्या के आखिरी 2 अंक में 8 से भाग लगाएंगे। यदि वह संख्या 8 से भाग मतलब विभाजित हो जा रही है तो पूरी संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। मैंने इसके कुछ एग्जाम्पल बताए आपको, तो आप सभी इन सभी को नोट करेंगे। फिर हम लोग जानते हैं आगे के बारे में, यानी कि मैंने आपको 2 से 4 से 8 से 8 के 2 और स्पेशल रूल के बारे में बताया। अब इसके आगे हम लोग जानेंगे 5 से 25 से, मतलब कि 5, 25 या और जो संख्याएं हैं उसके विभाज्यता के बारे में। तो इस प्रकार पहले आप सभी पॉइंट नंबर 2 को नोट करेंगे, फिर हम लोग जानते हैं आगे के बारे में। तो इसे आप सभी अपने कॉपी में नोट कीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार हमने जाना स्पेशल रूल ऑफ 8 के 2 नियम के बारे में। पहला में मैंने आपको बताया कि यदि संख्या के दाहिने से तीसरा अंक सम अंक हो, विषम अंक हो, तो उस संख्या के आखिरी 2 अंक में 4 जोड़कर उस संख्या को 8 से विभाजित करेंगे। यदि संख्या 8 से विभाजित हो जा रही है तो पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। और पॉइंट नंबर 2 में मैंने आपको ये लिखाया कि यदि किसी संख्या के
मतलब यदि किसी संख्या के आखिरी से दाहिना तीसरा अंक मतलब यानी कि सम अंक हो तो उस संख्या के आखिरी दो अंक में 8 से भाग लगाएंगे। यदि संख्या 8 से विभाजित हो जा रही है तो पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। मैंने इसके कुछ रूल एग्जाम्पल के बारे में बताया आप सभी को। अब हम लोग जानेंगे 5 के विभाज्यता के नियम के बारे में। तो आप सभी अब लिखेंगे 5 के विभाज्यता का नियम। मैंने आपको क्या बताया कि लिखेंगे आप सभी 5 से विभाज्यता के नियम। या तो पहले आप लोग 16 से लिख लीजिए, 16 से विभाज्यता के नियम। 16 से 16 से विभाज्यता के नियम तो लिखेंगे, इसमें आप सभी लिखेंगे यदि किसी संख्या के लिखेंगे आप सभी लिखेंगे आप सभी यदि किसी संख्या के यदि किसी संख्या के अंतिम यदि किसी संख्या के अंतिम 4 अंक यदि किसी संख्या के अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित हो तो पूरी संख्या भी पूरी संख्या भी 16 से विभाजित 16 से विभाजित होगी। तो 16 से विभाज्यता के नियम के बारे में लिखेंगे आप सभी। यदि किसी संख्या के अंतिम से 4 अंक 16 से विभाजित हो तो पूरी संख्या भी 16 से विभाजित होगी। तो इसके कुछ एग्जाम्पल के बारे में हम सभी जानेंगे। लिखेंगे आप सभी इसके एग्जाम्पल के बारे में लिखेंगे आप सभी। इसके कुछ एग्जाम्पल है तो लिखेंगे 24, 56, 80। क्या लिखेंगे? लिखिए आप सभी, कोई भी संख्या लिख लीजिए। 24, 56, 80। तो मैंने आपको नियम में लिखाया था कि आखिरी से 4 अंक 16 से विभाजित होने चाहिए, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सभी संख्याएं 16 से विभाजित होनी चाहिए। तो आप सभी 5680 में 16 से भाग देंगे तो देखेंगे कि यह संख्या 16 से मतलब कि भाग हो रही है कि नहीं हो रही, कट रही है कि नहीं। तो पहले आप लोग 16 से 56 में भाग देंगे कि 16 का 16 को बाहर 3 बार पढ़ेंगे। 16 तिया 48, 16 चौको 64 ज्यादा हो जा रहा है तो 16 तिया 48, 48 कितना बचा? 8 बच रहा है तो 88 हो गया। तो 16 पंचे 80, 8 बच रहा है, 16 पंचे 80। तो इस प्रकार हमने देखा यह संख्या 16 से विभाजित है। तो हमने ये जाना कि आखिरी 4 अंक में मतलब कि आखिरी 4 संख्या में 16 से भाग देने पर यह संख्या पूरी तरह विभाज्य हो रही है, तो पूरी संख्या भी 16 से विभाजित होगी। तो आइए हम एक एग्जाम्पल और बात जानते हैं। लिखेंगे आप सभी 12664। लिखिए आप सभी 12664। तो इसमें आप सभी आखिरी के 4 अंक में 16 से भाग लगाएंगे। इसमें 16 से भाग लगाएंगे तो 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 26 से ज्यादा ना हो। तो 16 का नम 16, 16 दूना 32।
तो हमने देखा कि एक 16 का पहाड़ा एक बार जा रहा है तो 16 का नम 16, हासिल कितना बच रहा है, 10 बच रहा है। तो 10 106 हो गया। 16 का पहाड़ा पढ़िए कि 106 से ज्यादा ना हो, तो 16 छक्के 96, 16 सत्ते 112 ज्यादा हो जा रहा है, तो 16 छक्का 96, कितना बचा, 10 बच रहा है। अब भी मतलब कि 106 को 96 से घट मतलब 106 को 96 घटाएंगे तो 10 बच रहा है। तो कितना होगा, 104, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112। अतः यह संख्या 16 से विभाजित नहीं हो रही है, तो लिखेंगे यह संख्या यह संख्या यह संख्या 16 से विभाज्य नहीं है, 16 से विभाज्य नहीं है। तो आप सभी 16 से विभाज्यता के नियम के बारे में ध्यान रखेंगे और इसको अपने कॉपी में नोट करेंगे। ये आप सभी ध्यान पूरा मतलब कि ध्यान रखेंगे कि ये एक जितना मैंने अभी तक लिखाया है 2 से लेकर 16 तक, इसमें से कोई ना कोई देख लेना, आपके कोई किसी न किसी एग्जाम में जरूर आएगा। और अगर इसको आप सभी को याद रहेगा तो आप उन बच्चों से आगे निकल जाएंगे जिसको कुछ मालूम नहीं रहता, सिर्फ वहां पर जाते हैं पेपर देने के लिए। तो आप लोगों को नॉलेज है, तो देखते ही आप लोग टिक करके आगे बढ़ जाएंगे और आप दूसरे क्वेश्चन पर अपना प्रहार जारी रखेंगे। तो इस प्रकार आप सभी 16 से विभाज्यता के नियम के बारे में लिखेंगे। फिर हम जानते हैं 5 से विभाज्यता के नियम के बारे में। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 5 से विभाज्यता के नियम के बारे में। तो हम लोगों ने यहाँ तक जाना 16 तक कि 2 से 4 से 8 से और 8 से 2 स्पेशल नियम मैंने आपको लिखाया, और 16 का विभाज्यता का नियम मैंने आपको बताया। अब हम लोग जानते हैं 5 से विभाज्यता के नियम के बारे में। तो आप सभी लिखेंगे 5 से विभाज्यता का नियम, लिखेंगे 5 से, लिखेंगे आप सभी 5 से विभाज्यता के नियम के बारे में। तो लिखेंगे इसमें यदि किसी संख्या का, लिखेंगे 5 से विभाज्यता के नियम के बारे में। यदि किसी संख्या, यदि किसी संख्या का, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 5 से विभाज्य हो, 5 से विभाज्य हो, या अंतिम अंक, या अंतिम अंक 0 अथवा 5 हो, 0 अथवा 5 हो,
तो पूरी संख्या भी पूरी संख्या भी 5 से विभाजित होगी। 5 से विभाजित होगी। तो 5 से विभाज्यता के नियम के बारे में आप सभी लिखेंगे। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 5 से विभाज्य हो या आखिरी अंक 0 या 5 हो तो वह पूरी संख्या भी 5 से विभाज्य होगी। तो एग्जाम्पल में आप सभी लिखेंगे 5 से विभाज्यता के बारे में, यानी कि इसके एग्जाम्पल के बारे में आप सभी लिखेंगे मान लो कोई संख्या 220 है, तो इसमें 5 से आप सभी भाग देंगे। 5 से भाग देंगे तो देखेंगे कि मैंने आपको इसके नियम के बारे में लिखाया था कि या तो आखिरी संख्या 0 या 5 हो तो यह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। तो देखेंगे आप सभी कि आखिरी अंक 0 है, तो अतः यह संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, मान लो आपके एग्जाम में सीधा पूछेगा कि 220 या 520 या 640 कुछ भी संख्या दिया रहेगा, यह संख्या 5 से विभाजित है कि नहीं है। तो आप लोग सिर्फ एक पॉइंट पकड़ेंगे, या तो आखिरी में 0 होगा या फिर आखिरी में 5 होगा, तो वह संख्या हमेशा 5 से विभाजित होगी। और हम लोग जानेंगे इसके एग्जाम्पल के बारे में, लिखेंगे एग्जाम्पल और लिखेंगे आप सभी। मान लो 875 है, क्या है 875, इसको आप सभी 5 से भाग देंगे। मान लो आपके एग्जाम में सीधा पूछेगा कि 875 5 से विभाज्य है कि नहीं, तो उसमें आप सभी को 4 विकल्प दिया रहेगा कि ऐसे मतलब 875, 675 कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है। तो इसी प्रकार कई संख्याएं दी रहेंगी, तो आप लोग सीधा ध्यान में रखेंगे कि मैंने आपको नियम में लिखाया है कि आखिरी संख्या या तो 0 या तो 5 हो। अगर आपको इन दोनों में से कोई भी एक संख्या मिल रही है तो निसंदेह आप सभी उस पर टिक करके आगे निकल जाएंगे। तो देखेंगे कि आखिरी अंक 5 है, तो यह संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित है। तो आप सभी इसको 5 से विभाज्यता के नियम के बारे में लिखेंगे और इससे कुछ एग्जाम्पल है इसमें लिखेंगे। इसी प्रकार आप सभी 2 2 3 3 4 4 एग्जाम्पल और प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी पकड़ और भी मजबूत हो जाएगी। तो पहले इसको आप सभी नोट कर लीजिए इसके नियम को, फिर और एग्जाम्पल आप सभी बना लीजिएगा। मैंने आपको जानकारी के लिए 2 एग्जाम्पल बता दिया है। आप सभी प्रैक्टिस बुक से या कहीं और से या अपने मन से क्वेश्चन डाल देना उसमें। जैसे मान लो मैंने 875 लिख दिया है, आप सभी 775, 675, 1275, असंख्य संख्या इसी प्रकार है, कुछ भी लिख करके बस इतना ही ध्यान रखना कि आखिरी 2 संख्याएं या तो मतलब कि लास्ट में जो संख्या है या तो 5 या तो 0 होनी चाहिए, तो वह संख्या पूरी तरह 5 से विभाजित हो जाएगी। तो पहले इसको आप सभी नोट करिए, फिर हम लोग जानेंगे 25 से विभाज्यता के नियम के बारे में। तो इसको आप सभी नोट कीजिए अपने कॉपी में। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं
25 से विभाज्यता के नियम के बारे में हम लोगों ने 5 से विभाज्यता का नियम जाना और अब हम जानते हैं 25 से विभाज्यता के नियम के बारे में। तो आप सभी लिखेंगे 25 से विभाज्यता का नियम। 25 से विभाज्यता का नियम, तो इसमें लिखेंगे यदि किसी संख्या का यदि यदि किसी संख्या का किसी संख्या का यदि किसी संख्या का अंतिम यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 25 से विभाज्य हो या अंतिम अंक या अंतिम अंक 00, 25, 50 या 75 हो या 75 हो, तो पूरी संख्या 25 से विभाजित होगी। तो 25 से विभाज्यता के नियम के बारे में आप सभी लिखेंगे यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 25 से विभाज्य हो या आखिरी दो अंक 00, 25, 50 या 75 हो, तो वह संख्या पूरी तरह 25 से विभाजित होगी। तो हम लोग इसके एग्जाम्पल के बारे में जानते हैं। लिखेंगे आप सभी इसका एग्जाम्पल, 25 का एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल लिखेंगे इसमें एग्जाम्पल में लिखेंगे आप सभी 1700। मान लो हमने एक संख्या माना 1700, इसको 25 से भाग लगाएंगे। इसमें 25 से भाग लगाएंगे, रिमाइंडर के रूप में 0 बचेगा। मैंने आपको लिखाया भाई भी है कि अंतिम दो अंक 25, 00, 50, 75 होने चाहिए। तो हमने पहले ही देख लिया कि इस संख्या में आखिरी दो अंक 00 है, तो यह संख्या 25 से विभाज्य है। और दूसरा एग्जाम्पल हम लोग जानते हैं, मान लो कोई संख्या है 875। मान लो दूसरी संख्या है 875। तो इसमें मतलब इसी प्रकार आपको 4-5 विकल्प दिए रहेंगे और आपसे एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाएगा कि कौन सी संख्या 25 से विभाज्य है। तो आप लोग देखेंगे, आप यानी कि देखेंगे क्या, आप सभी इस नियम को याद रखेंगे, अपने दिमाग में बैठाए रहेंगे कि आखिरी दो अंक 00, 25, 50 या 75 होना चाहिए। तो वह संख्या पूरी तरह 25 से विभाजित होगी। इसमें आप सभी आखिरी दो अंक में 25 से भाग लगाएंगे तो देखेंगे कि 25 या 75 यह संख्या पूरी तरह 25 से विभाजित हो जाएगी। तो आप सभी इस नियम को ध्यान में रखेंगे और तब आप सभी को जब आप एग्जाम में बैठेंगे, यदि आपको ये नियम याद रहेगा तो आपको तुरंत ये सवाल आपको चुटकियों में आप सभी इसको उड़ा सकते हैं। तो आप सभी 25 का नियम लिखेंगे पहले, फिर हम लोग जानते हैं आगे के बारे में। जितना मैंने आप तो अभी तक आप सभी को बताया तो सभी पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी उन सभी को अपने घर में इस क्लास के बाद रिवीजन 2 से 3 बार कर लेंगे तो 100% आपके समझ में पूरी तरह आ जाएगा। तो इसको पहले अपने कॉपी में नोट कीजिए।
तो दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने 25 के नियम के बारे में जाना और 5 के नियम के बारे में जाना, 8 के 2 स्पेशल नियम के बारे में जाना हमने, 16 से विभाज्यता के नियम के बारे में जाना। मैंने आप सभी को उसके 2-2, 3-3, 4-4 उदाहरण भी बताए। तो इस प्रकार दोस्तों आप सभी यदि इसको लिख लिए हैं तो आप सभी लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो इसको शेयर भी कीजिएगा। तो अगर मतलब यानी कि आप सभी इसको लिख लिए हैं तो आप सभी का अब हम लोग जानते हैं इसके आगे के बारे में। तो आगे के बारे में हम लोग कल जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप सभी को क्लास अच्छी लग रही हो, यानी कि अच्छी लग रही हो या मतलब आप क्लास देखे होंगे अच्छी लगी हो, तो आप सभी कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा कि क्लास कैसी अच्छी लग मतलब कैसी लग रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।